बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। ये यखनी, चिकन की यखनी ये मैंने बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये यखनी बनकर तैयार होती है। और मेरे चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। और तो किस तरीके से बनेगी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, बिल्कुल उसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये यखनी बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आया हुआ है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ये मैंने 500 ग्राम चिकन लिए, हड्डी के साथ लिया है मैंने इसे, ये देख सकते हैं आप। और मैंने ये 8 से 10 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। और ये 2 इंच की जो है ना मैंने ये अदरक ली है। और एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने इसको कट कर ली है। 2 अदद तेज़पात लिए हैं, 2 अदद दालचीनी की स्टिक ली हैं। ये आधा खाने का चम्मच मैंने सौंफ लिया और आधा खाने का चम्मच ही साबुत धनिया, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 अदद ये बड़ी मैंने इलायची ले ली है। और ये 2 3 4 अदद लौंग लिए। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर जाएगा। तो मैं ये चिकन को जो है मैं पानी में डाल दूँगी। चूँकि पतीले में मैंने पानी पहले ही रख दिया है। और इसके अंदर मैं चिकन को सारी अपनी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये जो चिकन है अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए। और इतने में मैं अपना अदरक और लहसुन को कूट लूँगी। मैं इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी, बस इसे मोटा मोटा सा कूटना है मैंने। अदरक और लहसुन को ज़्यादा बारीक नहीं करना है। कुटे हुए लहसुन का, कुटे हुए अदरक का एक अलग ही टेस्ट आता है, तो इसीलिए इसके अंदर मैंने सिर्फ कूटना है। तो ये चिकन का पानी भी हमारा तकरीबन बॉयल पे आ गया। देख सकते हैं आप मैंने अदरक को किस तरीके से और लहसुन को कैसे मैंने कूटा है। और मैंने साथ में प्याज भी इसके अंदर डाल दी है। तो अब जो है इसके अंदर मैं डालूँगी ये सारा साबुत गरम मसाला जो हमारा है ये इसके अंदर डाल दूँगी। और मैंने नमक भी इसके अंदर डाल दिया है। और इसको कवर करके पकने के लिए मैं रख दूँगी। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट दीजिए। ये देखें यखनी में बॉयल आ रहा है। अभी इसको हम कवर करके कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। तो ये मुझे 1 घंटा हो गया है तकरीबन इसको पकते पकते। और ये देखें आप यखनी हमारी आधी हो गई है पक पक के। ऐसा कलर देख सकते हैं आप, कितना अच्छा सा रस निकल गया, हड्डियों का भी, गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। आप देख सकते हैं यखनी का कलर कितना ज़बरदस्त है। आप इसकी चाहें तो इसके अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं, पर मैं हल्दी नहीं डाली है मैंने इसके अंदर। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये मैं पहले से की बोटियाँ अलग कर लूँगी, निकाल लूँगी। अब जो है मैं इसे छान लूँगी क्योंकि इसका जो सारा मसाला है उसका रस अच्छे से निकल कर आ गया है यखनी के अंदर। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब यखनी में। तो उसको मैं अच्छे से छान के मैंने निकाल लिया है ये। तो मुझे तो ये है ऐसी ही अच्छी लगती है। और इसके अंदर जो है मैं अंडे को ऐड करूँगी। अंडा इसके अंदर कट करके बस ऐसे ही मैं अंडा रखूँगी। अंडा मैंने बॉईल कर लिया था और ये मैं अंडा इसके अंदर डालूँगी। और ये ब्लैक पेपर जो है मैं इसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा डाल दूँगी। और ये मज़ेदार सी चिकन की यखनी तैयार है। आप इसे सर्दियों के मौसम में एंजॉय करें इस यखनी को। और ज़रूर घर में ट्राई करें। मौसम सर्द है और यखनी हो और गर्मा गर्म यखनी आप पिएँ और लिहाफ में आपके पैर डले में हो। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है आपके लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।